सामने आज भी पेश नहीं होने वाले हैं केजरीवाल। ईडी को भेजेंगे समन का लिखित जवाब, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करे, यह भी आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी के समन गैर कानूनी है, जैसा कि वो पहले भी कहते आई है। 5 समन अभी तक स्किप किए गए थे, आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि अदालत के फैसले का ईडी इंतजार करे बजाय समन भेजने के। और गायत्री हमारे सहयोगी केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गायत्री, क्या यह कंफर्म हो गया कि केजरीवाल अब नहीं जा रहे हैं और अब क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे वो ईडी को? बिल्कुल अनूप, ये कंफर्म हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल छठे सम्मन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि मामला क्योंकि कोर्ट में है, राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी ईडी, जिस पर सुनवाई हुई। फिजिकल पेश होने के लिए कहा अरविंद केजरीवाल को 17 तारीख को, लेकिन वो नहीं पेश हुए थे और वहां पर भी उन्होंने कोर्ट में यही हवाला दिया था। जब वो वीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे, तो उन्होंने कहा था क्योंकि बजट सत्र चल रहा है इसलिए मैं पेश नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और उस दलील को मान भी लिया था कोर्ट ने, जिसके बाद 16 मार्च तक के लिए उनको राहत दे दी थी। यानी 16 मार्च को कहा था कि अगली सुनवाई होगी और आपको पेश होना होगा, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 16 मार्च को खुद कोर्ट आएंगे, राउस एवेन्यू कोर्ट आएंगे। और इसलिए ये लग ही रहा था कि अरविंद केजरीवाल हो सकता है 5 समन की तरह इस बार भी वो पेश ना हो और अब लिखित जवाब जो है वो दिया जाएगा ईडी को। लेकिन बड़ी बात है कि ईडी की तरफ से इस पर अब क्या एक्शन होगा, क्योंकि जानकारी कहते हैं कि जो राउस एवेन्यू में मामला चल रहा है उससे ईडी के समन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई से पहले ही ईडी ने 19 तारीख का समन अरविंद केजरीवाल को दिया था। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल मामरी लगातार बने हुए हैं। साहिल, क्या कह रहे हैं सोर्सेज, मतलब कंफर्म हो चुका है, नहीं आ रहे हैं? चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर धांधली का लगाया था आरोप। चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर ने दिया इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मनोज सोनकर ने अपना त्याग पत्र सौंपा। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, आपके 3 पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। चंडीगढ़ में बीजेपी पार्षदों का आंकड़ा बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी को 19 पार्षदों का मिला समर्थन। दिल्ली सीएम केजरीवाल को ईडी का समन, ईडी ने आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलवाया है। अब तक 5 समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे केजरीवाल। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से मिले सीएम केजरीवाल, सिंघवी के आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई। मौके पर खड़गे भी रहे मौजूद सभी नेताओं ने भोज किया। पीएमएलए की धारा 45 को लेकर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने छेड़ी नई बहस, बोले धारा 45 को खत्म कर दे तो आधे राजनेता बीजेपी छोड़ देंगे। आज यूपी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी संभल में कल्कीधाम मंदिर का करेंगे शिलान्यास। 1 घंटे तक कल्कीधाम में रहेंगे प्रधानमंत्री, सुरक्षा चाक चौबंद। पीएम मोदी कल्कीधाम मंदिर के मॉडल का अनावरण करने के बाद एक सभा को भी करेंगे संबोधित। कल्कीधाम मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे स्थापित, 108 फीट ऊंचा होगा शिखर। पीएम मोदी के यूपी दौरे को लेकर तैयारियां पूरी, सुरक्षा व्यवस्था की गई सख्त। लखनऊ में धारा 144 लगाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में होंगे शामिल। सुबह 11:15 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। संदेश खाली पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में मामले की सीबीआई या एसआईटी से निष्पक्ष जांच और बंगाल से बाहर सुनवाई कराने की मांग। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा बंगाल के संदेश खाली के लिए रवाना, पीड़ितों से करेंगी मुलाकात। आज संदेश खाली जाएंगे एनसीडब्ल्यू की टीम, इन पीड़ित महिलाओं से करेंगे मुलाकात। गवर्नर से भी मिल सकती है एनसीडब्ल्यू की टीम। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में गिरफ्तार शिबू हजारा को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बशीरहाट कोर्ट में 8 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख का करीबी है शिबू हाजरा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने संदेश खाली हिंसा को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार में ममता पूर्ण तरीके से हो चुकी है समाप्त। ममता पूर्ण तरीके से समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार के वक्तव्य, जिस प्रकार के असंवेदनशील, जिस प्रकार से अपमानजनक टिप्पणियां स्वयं ममता बनर्जी कर रही है संदेश खाली के विषय पर। संदेश खाली घटना पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, कहा मामले को दबाने की गई है कोशिश, इसलिए घटना की जांच करे सेंट्रल एजेंसी। इसमें और भी लोग हैं जो लिप्त हैं। शिबू हाजरा के अलावा अपेक्षा करते हैं कि वहाँ की पुलिस थोड़ा एक्टिवली काम कर बाकी लोग जो लिप्त हैं, बाकी लोग जो इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से वहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन। हम तो चाहते हैं कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसी करे तो ही सच निकल कर आएगा।
शिबू हाजरा की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान का हमारे आंदोलन के बाद मजबूर हुई है पुलिस। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को ममता सरकार का संरक्षण, इसीलिए अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का संदेश खाली की घटना पर बयान आया सामने, कहा जो गुनहगार उनकी नहीं हुई गिरफ्तारी। गुंजों को लेकर के लोगों में गुस्सा है, चुनाव में भुगतना होगा इसका खामियाजा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को चुनाव आयोग ने दिया नया नाम, राष्ट्रीय लोक जनता दल की जगह राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर के गाजीपुर बॉर्डर पर अलर्ट, तैनात की गई पुलिस फोर्स, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। आंदोलनकारियों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं सभी प्रदर्शनकारी। किसानों और सरकार के बीच हुई चौथे दौर की बातचीत, आंदोलन रोकने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। किसान संगठन आज सरकार को सौंपेगी अपना जवाब। किसान संगठन के सामने केंद्र सरकार ने रखे प्रस्ताव, 4 फसलों पर 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है प्रस्ताव। किसानों से केंद्र सरकार ने की आंदोलन रोकने की अपील, का किसानों के हित में काम कर रही है मोदी सरकार। किसान संगठन से बातचीत में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। किसानों से वार्ता पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया सामने, कहा आंदोलन के मुद्दे पर किसानों से हुई सकारात्मक बातचीत। चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर धांधली का लगाया था आरोप। चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर ने दिया इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मनोज सोनकर ने अपना त्यागपत्र सौंपा। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, आपके 3 पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। चंडीगढ़ में बीजेपी पार्षदों का आंकड़ा बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी को 19 पार्षदों का मिला समर्थन। दिल्ली सीएम केजरीवाल को ईडी का समन, ईडी ने आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलवाया है। अब तक 5 समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे केजरीवाल। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से मिले सीएम केजरीवाल, सिंघवी के आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई। मौके पर खड़गे भी रहे मौजूद सभी नेताओं ने भोज किया। पीएमएलए की धारा 45 को लेकर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने छेड़ी नई बहस, बोले धारा 45 को खत्म कर दे तो आधे राजनेता बीजेपी छोड़ देंगे। आज यूपी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी संभल में कल्कीधाम मंदिर का करेंगे शिलान्यास। 1 घंटे तक कल्कीधाम में रहेंगे प्रधानमंत्री, सुरक्षा चाक चौबंद। पीएम मोदी कल्कीधाम मंदिर के मॉडल का अनावरण करने के बाद एक सभा को भी करेंगे संबोधित। कल्कीधाम मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे स्थापित, 108 फीट ऊंचा होगा शिखर। पीएम मोदी के यूपी दौरे को लेकर तैयारियां पूरी, सुरक्षा व्यवस्था की गई सख्त। लखनऊ में धारा 144 लगाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में होंगे शामिल। सुबह 11:15 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। संदेश खाली पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, याचिका में मामले की सीबीआई या एसआईटी से निष्पक्ष जांच और बंगाल से बाहर सुनवाई कराने की मांग है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा बंगाल के संदेश खाली के लिए रवाना, पीड़ितों से करेंगी मुलाकात। आज संदेश खाली जाएंगी एनसीडब्ल्यू की टीम, इन पीड़ित महिलाओं से करेंगी मुलाकात। गवर्नर से भी मिल सकती है एनसीडब्ल्यू की टीम। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में गिरफ्तार शिबू हजारा को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बशीरहाट कोर्ट में 8 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख का करीबी है शिबू हाजरा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने संदेश खाली हिंसा को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार में ममता पूर्ण तरीके से हो चुकी है समाप्त। ममता पूर्ण तरीके से समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार के वक्तव्य, जिस प्रकार के असंवेदनशील, जिस प्रकार से अपमानजनक टिप्पणियां स्वयं ममता बनर्जी कर रही है संदेश खाली के विषय पर। संदेश खाली घटना पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, कहा मामले को दबाने की गई है कोशिश, इसलिए घटना की जांच करे सेंट्रल एजेंसी। इसमें और भी लोग हैं जो लिप्त हैं। शिबू हाजरा के अलावा अपेक्षा करते हैं कि वहाँ की पुलिस थोड़ा एक्टिवली काम कर बाकी लोग जो लिप्त हैं, बाकी लोग जो इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से वहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन। हम तो चाहते हैं कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसी करे तो ही सच निकल कर आएगा।
शिबू हाजरा की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान का हमारे आंदोलन के बाद मजबूर हुई है पुलिस। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को ममता सरकार का संरक्षण, इसीलिए अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का संदेश खाली की घटना पर बयान आया सामने, कहा जो गुनहगार उनकी नहीं हुई गिरफ्तारी। गुंजों को लेकर के लोगों में गुस्सा है, चुनाव में भुगतना होगा इसका खामियाजा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को चुनाव आयोग ने दिया नया नाम, राष्ट्रीय लोक जनता दल की जगह राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर के गाजीपुर बॉर्डर पर अलर्ट, तैनात की गई पुलिस फोर्स, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। आंदोलनकारियों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं सभी प्रदर्शनकारी। किसानों और सरकार के बीच हुई चौथे दौर की बातचीत, आंदोलन रोकने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। किसान संगठन आज सरकार को सौंपेगी अपना जवाब। किसान संगठन के सामने केंद्र सरकार ने रखे प्रस्ताव, 4 फसलों पर 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है प्रस्ताव। किसानों से केंद्र सरकार ने की आंदोलन रोकने की अपील, कहा किसानों के हित में काम कर रही है मोदी सरकार। किसान संगठन से बातचीत में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। किसानों से वार्ता पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया सामने, कहा आंदोलन के मुद्दे पर किसानों से हुई सकारात्मक बातचीत। चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक